ठीक है, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था हमने, बेसिक टर्म्स बताई थी रिलेटेड टू लेंस, फोकस डिस्कस किया था, उसकी फोकल लेंथ डिस्कस किया था। ठीक है, लेंस के लिए उसके लिए बाकी और टर्म्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर, ये सब बता दिया था। ठीक है, इसके अलावा उसका ऑप्टिकल सेंटर डिस्कस किया था, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के अलावा और क्या बताया था, जैसे फोकल प्लेन है वो तो सेम है आपका, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस दोनों के लिए हमने दो फोकस डिफाइन किए थे, दोनों की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं जो दोनों लेंस हमारे लिए यहाँ पर यूज़ होंगे वो क्या है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? हाँ, लाइट की रेस को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ज करता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इस पर कोई भी लाइट गिरती है, कैसे भी लाइट गिरे, ये हमेशा क्या करेगा, इस लाइट को अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्या करेगा, बेंड करेगा। ठीक है, कहाँ पर बेंड करेगा, जैसे इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी लाइट रेज आती हैं ये उसको अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा। कहाँ पर मोड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, जैसे इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं, ऐसे लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट रेज ये ले लेते हैं, तो पैरेलल लाइट रे हमने ले ली। अब ये लाइट रे क्या होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस कहाँ पर जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से असल में कैसे जाएंगे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी तरफ मतलब इसने लाइट को अपने पास से क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड किया। मीन्स एक कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज, कन्वर्ज हो रहा है, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, वही इसका अपोजिट क्या होता है, क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग अगर हम नेचर देखेंगे किसका, डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉनकेव लेंस को देखते हैं तो वो क्या करता है, ये भी हमने देखा था फोकस में, इसको देखते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। अगर हम सपोज ये क्या है, कॉनकेव लेंस, और इसका क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब इसके ऊपर इस तरीके से लाइट रेज गिरती हैं, इस तरीके से लाइट रेज आ रही है, सपोज पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर भी आ रही हैं ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये लाइट रेज कैसी होती हैं, दूर जाती हैं, फैलती हैं, ऐसे फैल जाती हैं इस तरीके से। फैलना मीन्स, डाइवर्ज होना मीन्स फैलना। तो इस तरीके से लाइट क्या होती है, फैलाता है। ये लाइट रेज को क्या करता है, फैलाता है, और ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पर लेने की कोशिश करता है। पॉइंट कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस लिखा हुआ है मतलब कॉनकेव लेंस। समझ आ गया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक मीडियम पे डिपेंड करती है, इसलिए क्या होगा, मीडियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें मीडियम कौन सा ले रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं कि लेंस कहाँ पर रखे हुए, जहाँ पर भी आपके सिलेबस में आएगा वहाँ पर लेंस कहाँ पर होंगे, कहाँ पर होंगे लेंस, सो गए सब, ईयर में। ठीक है, कहाँ पर होंगे, ईयर में होंगे कि नहीं, जो भी आपके सिलेबस में है वो कहाँ पर है, लेंस ईयर या वैक्यूम में ही होंगे, और कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, बाकी मीडियम वाले जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो कब, 12th में आएंगे, जब लेंस पानी में भी रखा होगा, ग्लास में भी रखा होगा, ऑयल में भी रखा होगा, मीडियम भी चेंज करेंगे, दोनों साइड मीडियम भी चेंज कर सकते, एक साइड मीडियम भी चेंज कर सकते। ठीक है, सो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर होता है। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस आपका लाइट को कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है,
तो अब हम इसमें सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक टर्म्स तो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इससे लेंस से बेसिकली इमेज कैसे बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, इमेज फॉर्मेशन हमें देखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। जैसे मिरर में हमने डिस्कस किया था वैसे ही आपका क्या है इसमें लेंस में भी है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने क्या बताया था, जैसे मिरर में तो क्या था, मिरर में तो सीधा सीधा था, मिरर में आपका क्या था लेंस। जैसे हमने क्या लिया था, मिरर लिया था, ऐसे हमने क्या लिया था कॉनकेव मिरर। तो इमेज की हमने जो पोजीशन मेज़र की थी, इमेज की पोजीशन कैसे मेज़र करते थे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रखते थे और उसकी पोजीशन 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेज़र करते थे। एक उसका पोल, एक उसका फोकस और एक उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन 3 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मेज़र करते थे कि नहीं करते थे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो सी के बियॉन्ड सी होगा, या सी और एफ के बीच में होगा, या एफ और पी के बीच में होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, जब हम लेंस की बात करते हैं तो हमने क्या लिया, जैसे कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, हम जो भी लेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कौन से थिन लेंस की बात कर रहे हैं, हमने इस तरह कॉन्वेक्स लेंस लिया। तो अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर कर्वेचर की तो बात नहीं करेंगे, हम सेंटर कर्वेचर की बात नहीं करेंगे। पोल हमने हटा दिया था, पोल को ऑप्टिकल सेंटर से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एक पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, फोकस होगा, एक फोकस इस तरफ, एक फोकस इस तरफ। F1 F2 लिख दो या F लिख दो, कुछ भी, ठीक है। हम इसको F लिख देते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, F लिख देते हैं, ठीक है। F1 F2 की जगह F और F लिख रहे हैं, समझ आ गया। हो गया फोकस, एक इस तरफ फोकस। सेंटर कर्वेचर यहाँ पर नहीं होता है, सेंटर मीन्स होता है लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। तो सेंटर कर्वेचर की जगह क्या यूज़ करते हैं, 2F। क्या यूज करते हैं, 2F। F का डबल होता है क्या, 2F। इस तरफ भी 2F और इस तरफ भी 2F डैश। ऐसे अगर इधर F लिख रहा हो तो उधर F डैश लिखना पड़ेगा। ये कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन मेजर होगा। है तो वही चीज़, यहाँ पे क्या होगा, एक साइड 3 पॉइंट हैं, तो लेंस के एक साइड 3 ही पॉइंट हैं। बट इसमें क्या होगा, इमेज लाइट दोनों साइड जा सकती है, तो दोनों साइड 3-3 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन डिस्कस करेंगे। सेम आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स में वैसे ही आपका किस में रहेगा, कॉनकेव में भी इसी तरीके के 5 पॉइंट्स रहेंगे। समझ आया, उसमें भी F इधर आ जाएगा तो F डैश इधर चला जाएगा, ठीक है। सिंबल का ध्यान रखना है, F और F डैश यूज करें, इसको F बोल रहे हैं तो इधर F डैश। तो कॉनकेव में क्या होगा, F डैश इस तरफ होगा तो F इधर होगा। कॉन्वेक्स का कॉनकेव का फर्स्ट फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, कॉनकेव का फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होता है और कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस राइट साइड होता है, ठीक है। तो अगर F डैश याद कर रहे हो तो उसमें भी कॉनकेव में भी ध्यान रखना है कि F कहाँ पर आएगा और F डैश कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स यूज होंगे। यहाँ पर पोल और सेंटर कर्वेचर यूज नहीं होगा, पोल सेंटर कर्वेचर नहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, फोकस होगा और 2F होगा, ठीक है। 2F मीन्स फोकस का डबल। यहाँ से फोकल लेंथ F है तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी डबल होगी। समझ आ गया। तो ये सब हो गया हमारा, ये तो क्या है, जस्ट पॉइंट्स हैं। अब क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इमेज बनाने के लिए कौन सी लाइट रेज का यूज़ करेंगे। जैसे स्पेशल रेज हमने देखी थी मिरर में कुछ स्पेशल रेज हमने कंसीडर की थी कि इन रे को यूज़ करके ही हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, समझे। तो यहाँ पे भी क्या देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। कौन कौन सी स्पेशल रेज होंगी, स्पेशल रेज, तो उसमें हमने 4-5 टाइप की स्पेशल रेज बताई थी। यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। सबसे पहला लिख लेते हैं, सबसे पहला रे कौन सा होगा, जो रे क्या हो रही है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कैसी जाएगी,
रे क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से पास होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस, दोनों में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, लाइट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास होगी, इसके फोकस से ऐसे पास होगी। कैसे पास होगी, फोकस से। ठीक है, कॉनकेव लेंस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो डाइवर्स करेगा, ये डाइवर्स करेगा, हमें क्या होगा, अपीयर होगा कि ये फोकस से जा रही है। क्या लगेगा, इस तरीके से। इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ से आ रही होगी, हमें लगेगा इसके फोकस से, ये लगेगा कि इसके फोकस से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हमें अपीयर होगा। तो फर्स्ट लाइट रे जो आपकी पैरेलल जा रही है, तो वो कहाँ से, फर्स्ट फोकस से पास होगी। कहाँ से, फर्स्ट फोकस से। अब सेकंड रे हम ले सकते हैं। अगर लाइट रे फोकस से जा रही है, फोकस से मीन्स लाइट रे थ्रू फोकस, कहाँ से आ रही है, फोकस से। फोकस से आ रही है, फोकस मतलब अब कौन सा होगा, सेकंड फोकस। लाइट हमेशा किस तरफ से आ रही है, लेफ्ट साइड से ही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और यहाँ पर कॉनकेव, कॉन्वेक्स ले लिया, ये क्या हो गया, कॉनकेव, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस तरीके से। अब लाइट कहाँ से आ रही है, इसका यहाँ से, यहाँ पे इसका फोकस कौन सा होगा, सेकंड फोकस। ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है, उसका सेकंड फोकस इस तरफ होगा, एफ डैश। तो अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है, कहाँ से, सेकंड फोकस, इस फोकस से, इधर से आई लाइट रे, तो कैसी जाएगी, कैसी जाएगी, पैरेलल, पैरेलल इधर जाएगी, ऐसे पैरेलल चली जाएगी। यही तो सेकंड फोकस डिफाइन किया था। ठीक है, और इसमें अगर इसके सेकंड फोकस तक की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, सेकंड फोकस की तरफ जा रही थी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। समझ आ गया, क्या हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल होगी, पैरेलल बना लेना है, क्या हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल। समझ आ गया, आयुष समझ आ रहा है कि नींद आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट से क्या होगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास करेगी। ठीक है, फर्स्ट फोकस से। ये दो हमारी स्पेशल रेज हो गई। अब थर्ड स्पेशल रे कौन सी होगी, बता सकते हैं, थर्ड रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। कौन सी रे, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास हो रही है वो कैसी जाएगी, सीधी पास, सीधी क्रॉस कर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जा रही है वो सीधी, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर ये ले लेते हैं। तो अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर्स पर गिर रही है ऐसे, तो वो हम थिन लेंस में क्या कंसीडर करते हैं कि वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, लेंस थिन कंसीडर कर रहे हैं तो सीधी क्रॉस कर जाएगी। सिमिलरली इसमें कॉनकेव लेंस में, इसमें इस पर गिरी तो सीधी इस तरीके से क्रॉस कर जाएगी। समझ आ गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो क्या होगा, सीधी क्रॉस करेगी। ऑप्टिकल सेंटर क्या बताया था, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द लेंस, जहाँ पर लाइट गिरती है तो सीधी पास करती है। अगर आपका लेंस थिक है तो जैसे गिरी लाइट रे, जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी और जिस पॉइंट पे कट करेगी वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। लेकिन लेंस थिन है तो वही पैरेलल रेज आपको एक ही लाइन में दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। इसलिए हम बोलेंगे कि वो रेज क्या हो गई है,
वो सीधी पास कर रही है थिन लेंस में। थिन लेंस मतलब उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है। हाँ सीधी जाएगी, जैसी गई वो सीधी क्रॉस कर जाएगी। सीधी का मतलब ये तो होता है स्ट्रेट लाइन में जाएगी। समझ आ गया? क्या पैरेलल रहती? हाँ वो पैरेलल रहती है अगर थिक है। थिक जानते हो? थिक मीन्स मोटा, ठीक है। जो मोटा लेंस होगा उसमें क्या होगा, उसमें दो रेस के बीच में ऐसी होगी पैरेलल। पैरेलल जानते हो? पैरेलल रहेंगी मतलब उनके कुछ डिस्टेंस रहेगी। लेकिन वो जब थिन हो गया, पतला हो गया, उसकी थिकनेस क्या नेग्लिजिबल है, तो वो क्या होंगी, लगभग एक ही लाइन में आ जाएंगी। तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो पैरेलल है। क्या पता चलेगा कि एक ही लाइन में जा रही है। इसलिए थिन लेंस हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। जो भी कंसीडर कर रहे हैं थिन लेंस कंसीडर कर रहे हैं। और उसमें आपकी जो रे ऑप्टिकल सेंटर पर अगर गिरेगी तो वो सीधी क्रॉस करते हुए हम कंसीडर करेंगे। समझ आ गया? ठीक है। तो ये बेसिकली 3 स्पेशल रेज हैं जो हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी? एक फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। और कोई रे है इसके अलावा? और कोई तय नहीं है, सेंटर कर्वेचर हमने डिफाइन नहीं किया है, 2f है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों रे को यूज करके हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। कोई डाउट इसमें? आगे समझ में? ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे इमेज बनेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे इमेज बनेगी वो हमें देखना है। जैसे हमने मिरर में देखा था किसी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे इमेज बनती थी, अलग अलग पोजीशंस के लिए उसकी नेचर क्या होती थी, इमेज की पोजीशन क्या होती थी, इरेक्ट होती थी, इन्वर्टेड होती थी, रियल होती थी, वर्चुअल। चलो तो आगे देख लेते हैं इसमें कैसे इमेज बनेगी। अब इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया है, 3 टाइप की रेज यूज करेंगे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं किससे, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जैसे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर है। यहाँ पर भी वही ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन हमें बताना पड़ेगा, उसकी जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, इसके अलावा उसका रे डायग्राम, ठीक है। यही 4 चीज़ें आपको करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगी, फिर उसका क्या आएगा, नेचर और रे डायग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं हमने, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रे डायग्राम ही देखते हैं, लेंस बना लेते हैं। ये आपका क्या है, लेंस, इसकी ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट क्या ऐसा ले रहे हैं हम, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब उसकी सर्टेन क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है, सर्टेन हाइट होगी, लेंथ होगी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पॉइंट कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, इधर क्या ले सकते हैं, F डैश, 2F डैश, ये पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ तो इतने सारे पॉइंट्स का मतलब नहीं है, बिकॉज लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फानाइट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फानाइट पर, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फानाइट से लाइट रेज आएंगी। इन्फानाइट से जो लाइट रेज आ रही हैं उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, हम पैरेलल मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं, ठीक है। सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी तो फोकल प्लेन में बनेगी, ठीक है। तो लाइट रेज कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर, कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर।
फोकस पर भी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट फोकस, या फिर क्या लिख सकते हैं, फोकल प्लेन, या फिर इन फोकल प्लेन। ठीक है, ये लिख सकते हैं, फोकल प्लेन में बनेगी। फोकल प्लेन कहाँ पर, फोकस से ही पास कर रहा है। ठीक है, इमेज कैसी होगी, रियल होगी कि नहीं होगी, रियल ही तो है, लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और क्या होगी, रियल होगी तो क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड, बिकॉज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यही मानते हैं हम। रियल क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। वैसे पॉइंट साइज होगी तो इन्वर्टेड का मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन क्या होगा, बाकी केसेस से क्या होगा, रिलेशन के लिए हम इसको इन्वर्टेड कंसीडर करेंगे। रियल इमेज हमेशा क्या रहेगी, इन्वर्टेड। और इसके अलावा पॉइंट साइज इमेज हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो। कैसी इमेज, पॉइंट साइज इमेज हाईली डिमिनिश्ड, इसी को लिख सकते हैं। समझ आ गया, ये फर्स्ट केस हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और पास में लाएंगे, कहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाएंगे, बियॉन्ड इन्फिनिटी और 2f के बीच में। कहाँ पर लाएंगे, इन्फिनिटी और 2f, मीन्स क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f। वहाँ पे बियॉन्ड सी लिखते थे, यहाँ पर बियॉन्ड 2f। क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f। ठीक है, 2f डैश लिख दो या 2f लिख दो। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2f, हाँ इस तरफ लिख रहे हैं, यहाँ डैश लिख दिया। ठीक है, 2f, समझ आया। इसको डैश हटा दो, यहाँ पर इसको क्या बना सकते हैं, इसको डैश बना दो। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, समझ आ गया। सो हमने क्या लिख दिया, बियॉन्ड 2f के इस तरफ है, ऑब्जेक्ट क्या है इस तरफ, 2f के इधर है। बियॉन्ड 2f मीन्स 2f और इन्फिनिटी के बीच में है। कहाँ पर, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। इस तरीके से लेंस हो गया है, इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ पर इसका फोकस, यहाँ पर 2f, यहाँ पर 2f। ठीक है, इस तरफ f डैश ले लेते हैं, ये क्या हो गया, f डैश, इस तरफ 2f डैश, ये हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f, यहाँ पर बियॉन्ड 2f, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को कुछ भी ले लो, a b, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर को o ले रहे हैं, तो a भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनेगी, कैसे बनाएंगे, इससे अब दो रे, इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे की ज़रूरत होती है। इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे की ज़रूरत है, तो एक लाइट रे हम सीधी भेज देते हैं और एक फोकस से भेज सकते हो या फिर ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हो। 3 रे हैं, तीनों से बन जाएगा। तो एक लाइट से हम क्या कर सकते हैं, सीधी भेज देंगे। एक लाइट रे सीधी गई तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरी लाइट रे कहाँ से भेजेंगे, दूसरी फोकस से पास करा दो। कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से, तो क्या हो जाएगी, फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है, नहीं हो जाती है, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फोकस से जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, हाँ कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी। और इन्वर्टेड तो बनेगी, ये तो पता है, रियल लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ऐसी होगी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसको मिला देंगे तो ये क्या बन गई, इसको a डैश b डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, ये था आपका 2f डैश, यही था, ये क्या था, f डैश। ये a डैश b डैश इमेज बनी। कैसी बनी, रियल
इमेज कैसी बनी, कहाँ पर बनी इमेज, इमेज कहाँ पर बनी, एफ डैश और 2f डैश के बीच में, मीन्स f और 2f के बीच में यही बनी, ठीक है, f डैश और 2f डैश के बीच में, ठीक है। क्या लिखेंगे, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, f डैश और 2f डैश के बीच में कैसे, रियल है कि वर्चुअल, रियल, रियल है, और इन्वर्टेड की इरेक्ट, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और साइज क्या है, बड़ा कि छोटा, छोटा होगा, उससे ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, डिमनेस्ट, क्या लिखेंगे, डिमनेस्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, तो इमेज बनेगी किसके बीच में, f और 2f के बीच में, ठीक है, f डैश 2f डैश के बीच में, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और डिमनेस्ट होगी, मीन्स ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अब ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास में कहाँ पर, 2f पर, और पास में 2f पर, जो वहाँ पर सेंटर कर्वेचर था यहाँ पे वो कौन सा काम कर रहा है, 2f, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी पोजीशन आ जाएगी एट 2f, एट 2f पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, 2f पर इस तरीके से रख देते हैं। इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायग्राम आपका सही बनना चाहिए, अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो आपको पोजीशन क्या मिलेगी, करेक्ट मिलेगी। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे इसका f, इसका 2f, यहाँ पर क्या हो जाएगा f डैश और ये 2f डैश, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f पर, ऑब्जेक्ट है आपका 2f पर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब इसकी इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए फिर से 2 लाइट रे ले सकते हैं, ठीक है, एक पैरेलल ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा सकते हो, ठीक है, लेकिन फोकस ही है बगल में तो फोकस से करा दो, ज़रूरी नहीं है। सो एक पैरेलल लेंगे, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, पैरेलल रे फोकस से जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, और जो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो फोकस से पास कर रही है आपकी लाइट रे वो क्या होगी, आपकी पैरेलल हो जाएगी, ऐसे ऐसी होगी पैरेलल, जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो गई, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट किए वहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से गई, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका इस तरीके से इमेज बन जाएगी। ये क्या हो गया, 2f डैश, यहाँ पे क्या था 2f डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक। ओके, सो इमेज कैसी बनेगी आपकी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, रियल होगी, और क्या होगी, सेम साइज़ की होगी, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ की इमेज होगी। तो इमेज की लोकेशन क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, एट 2f डैश, कहाँ पे बनेगी इमेज, 2f डैश पर, और कैसी इमेज होगी, रियल, रियल इमेज होगी, इसके अलावा इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ होगी, कैसी होगी, सेम साइज़, सेम साइज़ की इमेज होगी। समझ आ गया। तो ये हमारा थर्ड पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन 2f के लिए। इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, 2f डैश पर, और इमेज का साइज़ क्या होगा, सेम साइज़ होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट पोजीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन, ये बना लिया।
अब 3 पोजीशन और है इसमें। नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब F और 2F के बीच में, कहाँ पर, बिटवीन F एंड 2F, F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है। F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है। इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसका F, इसका 2F, इसका इधर F डैश और 2F डैश, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। सो क्या होगा, अब ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इमेज बनाना है, एक लाइट से पैरेलल भेज देते हैं। ये गई पैरेलल, कैसी गई, पैरेलल, पैरेलल गई, पैरेलल गई तो कैसे जाएगी, फोकस से, पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, पैरेलल गई तो कैसे जाएगी, फोकस से। अब दूसरी रे कहाँ से भेज सकते हैं, फोकस से भेज दो, फोकस से या ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, ऐसे, ऐसी तो जाएगी सीधी, सीधी जाके कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट की, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये क्या बनेगी, इसकी ए डैश बी डैश इमेज, क्या बनी, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी, ठीक है। आप तो बस डायग्राम करेक्ट बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर इमेज बनी, बियॉन्ड 2F डैश, 2F डैश के इस तरफ, तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F डैश, 2F डैश के इस तरफ इमेज बनी, नहीं बनी, 2F डैश के इस तरफ, ठीक है। नेचर क्या होगा इमेज का, भाई रियल होगी, रियल तो होगी, इन्वर्टेड और बड़ी बनेगी, बड़ी बनी ऑब्जेक्ट से तो क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, F और 2F के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनी, बियॉन्ड 2F, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। समझ आ गया ये, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को और पास में ले जाएंगे, कहाँ पर, F पर, ऑब्जेक्ट को F पर रख देते हैं, फोकस पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो जाएगा, एट फोकस, F फोकस पर, तो क्या होगा, इस तरीके से ये लेंस हो गया आपका, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका F, ये 2F और यहाँ पर F डैश और ये 2F डैश, इस तरीके से हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है, फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया फोकस, ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या बनाएंगे, इमेज, तो फिर से वही करेंगे, दो लाइट रे ले लेते हैं, एक लाइट रे पैरेलल, पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, पैरेलल लाइट रे एफ डैश से चली जाएगी ए, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से कैसी जाएगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से कैसी जाएगी, सीधी। तो इसको हम अगर सही तरीके से बनाएंगे ऐसे, तो ये लाइट रे क्या होंगी, पैरेलल जाएंगी, पैरेलल मीन्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट पर, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर बनेगी, वो कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, होगी। मतलब हम ये मान रहे हैं कि क्या होगा,
मीन्स इन्फाइनाइट में बन रही है, और इन्फाइनाइट में बन रही है, इन्वर्टेड है तो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रियल। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोजीशन का क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इसके अलावा साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड, यही होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, लगभग इनफाइनाइट साइज की इमेज बनेगी। समझ आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पोजीशन होगी फोकस। अब इसमें लास्ट पोजीशन क्या बची है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पर इमेज बनेगी, ये और देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर इसका फोकस, ये क्या हो गया, 2F हो गया, यहाँ पर F डैश और 2F डैश, F डैश हो गया और 2F डैश हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, बिटवीन F एंड O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट हो गया A B, ये हो गया। इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए दो रे ले लो, एक पैरेलल गई तो F से जाएगी, पैरेलल गई तो F से गई, दूसरी पैरेलल गई तो कैसे गई, F से, और दूसरी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गई, हाँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधी चली जाएगी, ऐसी जाएगी। ठीक है, अब ये आपको लग रहा है कि ये क्या होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लग रहा है, लेकिन क्या होगा, ये जो रेज होंगी वो क्या होंगी, डाइवर्जिंग रेज है। ठीक है, डायग्राम सही से नहीं बना, कैसी रेज है ये, डाइवर्जिंग रेज है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आप करेक्ट तरीके से बनाओ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से इस रे को अगर आप लोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये लगेगा कि ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है, नहीं कर रही है। और इनको आप जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, किसको, इन रे को इस तरीके से ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे मिलेंगी, आगे तो मिलेंगी नहीं, तो यहाँ पर पैरेलल हो गई थी, अब क्या होगा, डाइवर्स कर रही हैं तो पीछे की तरफ मिलेंगी। और यहाँ पर जब इस तरीके से मिलेगी तो इमेज क्या बनेगी, इस तरीके से पीछे बनेगी, ये आपकी क्या बनेगी, A डैश B डैश इमेज बनेगी। ठीक है, पीछे की तरफ लाइट रेज को एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनेगी। आगे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, आगे नहीं इंटरसेक्ट करें बिकॉज डाइवर्जिंग रेज है, तो पीछे एक्सटेंड करने पे बनेगी, पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तब इंटरसेक्ट करती हुई हमें लगेंगी। तो इमेज कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। और क्या कहाँ पर पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन, पोजीशन क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F नहीं, कहीं पे भी बन सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फाइनाइट के बीच में। हम क्या लिखेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड। ठीक है, अब इसकी जरूरी थोड़ी है 2F की तरफ नहीं, यहाँ पे भी बन सकती है, बन सकती है। तो ये जो वर्चुअल इमेज है वो O से इन्फाइनाइट के बीच में कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इमेज कैसी होगी, रियल वर्चुअल, वर्चुअल होगी। इसके अलावा क्या होगा, इरेक्ट होगी, और छोटी होगी, बड़ी, बड़ी होगी, एनलार्ज नहीं, मीन्स क्या होगा, मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड। ठीक है, कैसी होगी, एनलार्ज्ड, कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज्ड। समझ आ गया।
तो ये जो लास्ट वाला केस है जैसे कॉनकेव मिरर में होता था, कॉनकेव मिरर में लास्ट वाला केस है, वैसे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जैसे कॉनकेव मिरर होता था केस, वो कॉन्वेक्स लेंस में आएंगे, और जो कॉन्वेक्स मिरर में होता था वो कॉनकेव लेंस में आएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट क्या है, अपोजिट है लेंस में, समझ आ गया। वही सारे केस हैं, बस यहाँ पे वहाँ पे C होता था, C की जगह 2F हो गया, और यहाँ पे इमेज, रियल इमेज क्या बनेगी, दूसरी साइड बन रही है, और वर्चुअल इमेज कहाँ पे बन रही है, सेम साइड बन रही है, बिकॉज यहाँ पे लाइट दूसरी तरफ जा सकती है। आया समझ में। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसके 6 डिफरेंट केसेस हो गए, जिसमें हम क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन बता सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रे डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे केस आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग नेचर क्या है और उसका रे डायग्राम क्या है, बिकॉज रे डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कैसे रे डायग्राम बनेगा, समझ आ गया। तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन था। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, समझ आ गया।